बात करनी थी मैंने आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? तो आके वास्ते अब्बा, अम्मा पे इतना जुल्म मत किया करे। सारी रात रो रही थी वो। अम्मा इतनी मजबूत नहीं है, ये सब नहीं झेल सकती। पर मेरी बात समझे कि तकलीफ में हम। बहुत बड़ी हो गई हो, मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल करोगी? नहीं 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 अब्बा, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल क्यों करूंगी? मैं तो बस आपको इतना कह रही हूँ कि पूरी जिंदगी आप जो अम्मा पे जुल्म करते आ रहे हैं ना, अब वो हद से ज्यादा हो रहा है। जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है ना जुल्म, तो एक बेजुबान जानवर बोलना शुरू हो जाता है। नहीं आ रही तुम्हें ये बात करते हुए? बाप होगा तुम्हारा कि तुम्हें तुम्हारे शौहर और तुम्हारी सास ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा है ना कि बाप के सामने खड़े हो जाओ, है ना? तो वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? मेरी आंखों के सामने आप हमारी कहीं को आग लगा रहे हैं और हमें सामने चल रहे। तो हमारी चीखों पुकार की आवाजें नहीं आ रही? हमारे एहसास जलते हुए नजर नहीं आ रहे? अब अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे सामने खड़े होकर मेरे मुंह पे मुझसे सवाल करो। इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। बेटी हो, बेटी बनकर रहो। हाँ, कोई बेटा होता, वो माँ के लिए खड़ा होता तो वो और बात थी। बहुत अच्छी बात है अब्बा कि आपका कोई बेटा नहीं है। कि बेटियां चुप कर जाती, सह लेती हैं। बेटा होता ना तो अम्मा के साथ ये सब नहीं करने देता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ना, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें सिखाया है। बेटा ना सही, बेटियों को बाप के खिलाफ खड़ा कर दो। मुझे पता था एक मनहूस दिन आएगा जब मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, हमेशा आपके हुक्म के सामने बेबस रही हूँ मैं। आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन आज अम्मा की हालत देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मैं आज भी उतनी ही बेबस हूँ आपके सामने जितनी मैं पहले थी। आज अब्बा आपके सामने एक बेटी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से बात करने आई हूँ। क्या आपको अम्मा की आंखों में आंसू नजर नहीं आते? हमारे दर्द से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता।